नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। देखें आज का कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, मैं एस कपकोटी। इस समय हम हैं नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में। आज नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष प्रकाश जोशी जी से पिछले नगर पालिका जो पिछले साल गया है उस साल में क्या किस तरीके से परेशानी रही, किस तरीके के कार्य रहे, और आने वाला जो ये नया साल आज से शुरू हुआ, नए साल में नगर पालिका में किस तरीके से कार्य होगा और क्या नई योजनाएं रही, क्या नए कार्य हुए, इस पर बात करेंगे। जी नमस्कार सर, पहले तो नए साल की बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हम जानना चाहेंगे कि जो गए साल थे, गए साल में नगर पालिका की गतिविधियां किस तरीके से रही, क्या क्या परेशानियों से फेस करना पड़ा और आगे किस तरीके से क्या नया रहेगा। देखिए, पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सारे नगरवासियों को तथा क्षेत्रवासियों को नववर्ष की अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जैसा पूछा है पिछले वर्ष की क्या उपलब्धियां रही, क्या समस्याएं रहीं, तो इस संबंध में हमारा ये कहना है कि नगर पालिका में तो समस्याओं का अंबार रहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, हमारे स्टाफ की कोशिश है कि हम नगरवासियों की जो दिक्कतें हैं उनको यथासंभव हम दूर करें। हमने इसी संबंध में देखिए कूड़े के नियंत्रण के लिए हमने अंडरग्राउंड डस्टबिन 15 स्थानों पर लगाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा था, जो पिछले महीने ही जो है लगभग पूरा हुआ है और 15 स्थानों पर अंडरग्राउंड कूड़े के डस्टबिन स्थापित किए गए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय सफलता हमारी है और जैसा इसका परिणाम हम देख रहे हैं, हम अन्य कुछ स्थानों पर भी अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, सफाई के लिए ही हमारी कोशिश रही है कि हमारा नगर बिल्कुल साफ़ हो, सुंदर हो और सब जगह से कूड़े का उठान हो। और इस संबंध में हमने लगभग बेस अस्पताल से लेकर के नीचे वाली जो माल रोड है, वो खोलटा मोहल्ला है, कर्नाटक खोला है, पांडे खोला है और वहाँ से रानीधारा मोहल्ला है और उधर से ढुंगाधारा मोहल्ला है। इन स्थानों पर जो है हमने ट्रक चला करके कूड़े का संग्रह हमारे द्वारा किया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा वहाँ से उठ रहा है और हमारी कोशिश ये है कि ये व्यवस्था जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहाँ वहाँ लागू किया जाए और इससे भी बहुत बड़ी राहत लोगों को मिली है और इन क्षेत्रों से कूड़ा लगभग उठ रहा है और हमारी कोशिश है कि नियमित रूप से ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके लिए हमारे पालिका कर्मी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने अभी टोल फ्री नंबर लॉन्च कर दिया है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कहीं कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, कहीं हमारे सफाई कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं, या कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है या कहीं रास्तों की समस्या है, तो वो समस्याएं घर बैठे हमारे टोल फ्री नंबर पर यहाँ पर आ जाएंगी, जिनको पंजीकृत किया जाएगा और उसके बाद उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा प्रयास है कि हमारी शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से, जितने हमारे पास संसाधन हैं उनका उपयोग शहर के नागरिकों के हित में हम कर सकें, ये हमारा प्रयास है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो पैसा हमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण अभी तक पिछले 2 महीनों का वेतन हम अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाए हैं। तो ये एक बहुत भारी समस्या है जो जिससे हम गुजर रहे हैं। हमने पिछले मार्च 2021 तक जितने हमारे पास देनदारियाँ थी, हमने उनका निस्तारण कर दिया है, लेकिन उसके बाद से जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी देनदारियां अभी हमारे सिर पर हैं और हमने शासन को उसका आकलन भी भेज दिया है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा हमें मिले और ताकि हम उनका भुगतान उनको कर सकें।
तो ये समस्याएं हैं और जिससे हमें जिन्हें फेस करना पड़ रहा है, ये दिक्कतें हमारे ऊपर हैं। इसके साथ ही साथ बहुत और भी काम हुए हैं जो इसके लिए हम लगातार कोशिश में हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी समस्याएं रह गई हैं उनका समाधान जितनी जल्दी हो पाएगा हम लगातार इस संबंध में कार्यरत हैं। एक बात है सर, एक चीज़ और है, नगर पालिका से पूर्व में प्राधिकरण लागू होने से सारे नक्शे बनाने और इस चीज़ का अधिकार छीन लिया गया है। उसको लेके आप लगातार मांग भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर शासन का कोई आदेश नहीं आया है इस प्रकार का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शासन ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू करके एक तरफा कार्रवाई की है। जब भी किसी से कोई चीज़ ली जाती है, छीनी जाती है या किसी व्यवस्था को समाप्त किया जाता है तो उससे पहले संबंधित व्यक्ति से या संबंधित संस्था से पूछा जाता है कि ऐसा हम कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम होंगे या दुष्परिणाम होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शासन ने इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की और अचानक आदेश करके हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार ने अलोकतांत्रिक काम किया है और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू करके हमारी जो आमदनी होती थी, लगभग 40 लाख रुपया प्रतिवर्ष की हमें नक्शे पास करने से आमदनी होती थी अपने नगर क्षेत्र में, उसको हमसे छीन लिया है और उसके एवज में हमको कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई है। अचानक ये छीन लिया, ये कैसे, ये मैं समझता हूँ कि डिक्टेटरशिप का प्रमाण है, तानाशाही का प्रमाण है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है। और हम लगातार, हम ही नहीं बल्कि हमारे तमाम संगठन लगातार पिछले 5 वर्ष से धरना दे रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पालिका के साथ ये अन्याय हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे नियम लागू कर दिए गए जो मैदानी क्षेत्र के नियम हैं वो पहाड़ पर लागू कर दिए हैं। बड़ा आश्चर्य है मुझे इस बात को कहने में कि पहाड़ के लोगों की सरकार है, पहाड़ के प्रतिनिधियों की सरकार है। विधानसभा में कई बार लोगों ने, हमारे विधानसभा सदस्यों ने इस बात को उठा दिया है, लेकिन ये सरकार जो है इसके कान में जू नहीं रेंग रही है, सरकार इसको सोच नहीं रही है, जबकि सारे लोग इससे परेशान हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार का तंत्र बन गया था ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, हमने लगातार इस पर मांग की और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने इसको स्पष्ट रूप से अल्मोड़ा की जनसभा में स्वीकार किया था कि वास्तव में जिला स्तरीय विकास कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। जब सरकार का मुख्यमंत्री इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य है इस कहने में कि ये इसको क्यों समाप्त नहीं किया जा रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि जनहित को अगर सरकार देखना चाहती है तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करें और नगर क्षेत्र में जैसे कि पूर्व की व्यवस्था है, नगर पालिका अधिनियम 1916 में यह अधिकार नगर पालिकाओं को दिया गया है कि वो अपने नगर क्षेत्र में स्वयं भवनों के नक्शे पास करें। आज जो पैसा आ भी रहा है वो बहुत कम पैसा आ रहा है क्योंकि सरकार ने उसको ऐच्छिक कर दिया है कि आप नक्शा पास कराना चाहते हैं तो प्राधिकरण के पास जाइए। ये ऐच्छिक व्यवस्था हो गई है और इससे क्या है, जो पूरा राजस्व का नुकसान हमें हो रहा है, पालिका को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार के पास भी वो पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि ऐच्छिक कर दिया है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है और उससे भी ज़्यादा एक चीज़ और हो गई है कि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। वो अतिक्रमण, एक बार सरकार कहती है कि अतिक्रमण को हटाओ कि कैसे हटाएंगे हम अतिक्रमण को। सरकार की एजेंसी तो आँख मूंद करके बैठी हुई है, अतिक्रमण पर कोई निगाह नहीं है उनकी, अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कैसे ये काम हो पाएगा। तो सरकार अतिक्रमण करा रही है, मेरा स्पष्ट आरोप है ये सरकार करा रही है अतिक्रमण, क्योंकि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त नहीं किया गया है जो कि अपने आप में पहाड़ के लिए अभिशाप है। इसको सरकार अगर सुनती है, सरकार अगर जनप्रतिनिधियों की बात सुनती है तो इसे अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए और नगर पालिकाओं को अपने नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार
पूर्ववत दिया जाना चाहिए। तो ये जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से प्राधिकरण को लागू कर दिया है, जोशी जी का कहना है कि प्राधिकरण जो लागू किया है उसको आम आदमी को परेशानी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा भी बन गया है। और उसके साथ साथ पालिका की जो एक निश्चित आय थी, उस आय को भी ये प्राधिकरण लागू करने से छीना गया है, जिससे कहीं ना कहीं पालिका को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वित्तीय आय जो नगर पालिकाओं की घटती जा रही है उसको देखते हुए, और दूसरा लोगों की परेशानी को देखते हुए प्राधिकरण को समाप्त करने का आदेश जारी करना चाहिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नगर में जिस तरीके से हर बैठक में, हर चीज़ में आपके द्वारा ये जो अतिक्रमण है, जो कच्चा पक्का अतिक्रमण है, उसको हटाने के निर्देश आए दिन दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आए दिन दिखाई दे रहा है कि बाज़ारों में अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, नालियों के अतिक्रमण वही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद ये निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, और व्यवस्था चलाने के लिए शासन ने अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किया है। लगातार ये मांग उठती है कि शहर में अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसे हटाया जाए, और हमारे द्वारा भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अतिक्रमण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसको तत्काल हटाया जाए। बार बार हमारे द्वारा ये निर्देश दिए जा रहे हैं। अब ये हमारे तंत्र को, जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं, उनको चाहिए कि वे निर्देशों का पालन करें और जो अतिक्रमण है उसको हटाएं, ताकि जनता को राहत मिल सके। एक चीज़ और सर, जैसे कि लंबे समय से यहाँ नगर से जो तहसील हटा दी गई थी, वो उसको लेके काफ़ी लोग मांग कर रहे थे, परेशानी वाकई में लोगों को हो रही थी। अब जैसे कि एक सुनने में आया है कि जिला प्रशासन ने आपसे अनुरोध करके एक यहाँ पर कमरा तहसील के लिए मांगा गया है, तो वो उसका आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, तहसील को 7-8 किलोमीटर दूर नए कलेक्ट्रेट भवन में स्थानांतरित किए जाने से जनाक्रोश पनप रहा था, और उसमें आंदोलन चला, और बाज़ार भी बंद हुआ। व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूँ, देखिए, ये जब तक जनता के साथ संवाद नहीं होगा तो इस प्रकार की दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। आंदोलन भी हुआ है, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जिलाधिकारी जी ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया कि अल्मोड़ा नगर पालिका में एक कक्ष उन्होंने मांग की, और उसमें उन्होंने जो खसरा खतौनी निकालने का जो कार्यक्रम होता है, क्योंकि उसी के लिए एक खतौनी निकालने के लिए लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, सत्यापित खतौनी की नकल लेने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने तत्काल ये कार्रवाई की है, और यहीं पर एक केंद्र खोल दिया गया है, जन सुविधा केंद्र, और उससे ये कार्य शुरू हो गया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसी के साथ जो हमारे पेंशन भोगी थे, उनको भी जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उतनी दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए लंबे समय से पेंशन भोगी मांग कर रहे थे। हमारे पेंशनर्स एसोसिएशन मांग कर रहा था, हमारे डे केयर सेंटर के लोग मांग कर रहे थे, आम जनता उससे दिक्कत में आ रही थी। तो जिलाधिकारी जी ने उसमें भी ये व्यवस्था की है कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहीं से, इसी जन सुविधा केंद्र से इसका भी निस्तारण हो जाएगा, और यहीं से जो है उनकी समस्या दूर हो जाएगी। पेंशन भोगियों को यहीं से जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने में सहूलियत होगी, और उसके लिए उन्हें उतनी दूर नए कलेक्ट्रेट भवन में नहीं जाना पड़ेगा। ये भी बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और मैं समझता हूँ इन दोनों कार्रवाई से लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी के कार्यालय में भी जो शिकायतें जानी होती हैं, लोगों को जो शिकायतें देनी होती हैं, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर शिकायतें जमा की जा सकती हैं, और यहाँ से उनको वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन मेरा एक अनुरोध और है कि जिलाधिकारी जी
ज़िले की सर्वोच्च अधिकारी है और जनता भी चाहती है कि अपनी बात उन तक हम पहुंचाएं। तो मेरा ये अनुरोध है और हमने इस संबंध में पहले भी जिलाधिकारी जी से अनुरोध किया था कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन यहाँ यहीं कहीं बैठा जाए, यहीं कहीं बैठें और यहीं से लोगों को थोड़ी कुछ समय नियत करके उनको समय दें ताकि लोग उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। क्योंकि यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना, समय का भी बहुत सामना करना पड़ता है। कभी जिलाधिकारी जी मीटिंग में रहती हैं, लोग यहाँ से वहाँ तक गए तो मालूम पड़ा वहाँ मीटिंग चल रही, या ये मालूम पड़ा कि जिलाधिकारी जी वहाँ नहीं हैं, तो उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक और सुविधा जिलाधिकारी जी ने आज दी है कि जो यहाँ से पांडेखोला न्यू कलेक्ट्रेट तक लोगों को जाने में नगर बस का किराया लगभग 25 रुपया देना पड़ रहा था, उसमें उन्होंने उसमें जो नुकसान हो रहा था उसको कम करने के लिए 10 रुपया जो है प्रति फेरा लागू करने का निर्देश दिया है, जो आज से लागू हो भी चुका है। और इसमें जो भी धनराशि की कमी होगी या जो भी नुकसान की भरपाई होगी उसको पूरा करने के लिए भी जिलाधिकारी जी ने ये आश्वासन दिया है कि हम उसको पूरा करेंगे ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अपना सकें और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ये भी बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए जिलाधिकारी जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और उनको इस काम के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये काम किया। तहसील वाले मामले पर जो है अगर ये पहले हो गया होता, जो व्यवस्था आज हुई है वो पहले हो गई होती तो ये आज आंदोलन नहीं होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये काम किया, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने जैसा कि नए साल पर जिला प्रशासन जिलाधिकारी द्वारा जनपद वासियों को 2 सौगात दी गई हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं लंबे समय से जो तहसील को लेके आंदोलन चल रहा था वो नगर पालिका में एक तहसील संबंधी कार्यों के लिए जनाधार केंद्र खोला गया है और वहाँ पर अब सारे पेंशन संबंधी, आय प्रमाण पत्र संबंधी, जो भी शिकायतें संबंधी, जो भी तहसील से संबंधी कार्य होंगे वो वहाँ पर संचालित किए जाएंगे। दूसरा, जैसे जोशी जी ने कहा कि ये लोगों की भी मांग है कि उस जनाधार केंद्र जो खोला है वहाँ पर एक हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार जिलाधिकारी मैडम बैठें या फिर कोई तहसीलदार, एसडीएम इस स्तर का अगर अधिकारी बैठें तो लोगों की समस्या फेस टू फेस उनसे वार्तालाप हो सकती है। और दूसरा, हम भी जिलाधिकारी का स्वागत करना चाहेंगे कि इस तरीके से जो नगर में सिटी बस तो चलाई थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उसमें जो आने जाने का किराया है वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक आदमी का एक तरफ का 30 रुपया था। ये जन समस्याओं को, इनकी आवाज़ को देखते हुए जिलाधिकारी मैडम ने उसको आज, जैसे कि जोशी जी ने बताया कि आज उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको 10 रुपया कर दिया जाए। कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आदमी 20 रुपये में आना जाना वहाँ से यहाँ तक कर सकता है। तो नए साल में आप नगर के लोगों को कोई नया संदेश? सबसे बड़ी बात है कि हमारे नगरवासियों का स्वास्थ्य उत्तम हो और अच्छा स्वास्थ्य हो, इसके लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका भी लोगों के द्वारा उपयोग कर लिया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं मिल सकती हैं उनका लाभ उनको लेना चाहिए। हमारी कोशिश है शहर को बहुत सुंदर बनाने की, सफाई के मामले में आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश है। हमने जो है अभी देखिए इस वर्ष, पिछले वर्ष में 15 स्थानों पर भूमिगत डस्टबिन स्थापित किए हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। हमारे जो खुले डस्टबिन हुआ करते थे वहाँ पर कूड़ा रहने से कुत्ते, बंदर, गायें ये सब उस कूड़े को फैला देती थी। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो भूमिगत हमारे डस्टबिन हैं उसका अच्छा प्रभाव है और उसमें ये जानवर या पक्षी जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कूड़े को बाहर नहीं फैला रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और इससे प्रेरणा लेकर के हमारे यहाँ बोर्ड में भी मेंबर्स ने सब ने अनुरोध किया है कि कुछ और डस्टबिन स्थापित किए जाएं ताकि शहर में पूरी सफाई की व्यवस्था रह सके। अब शहर की जो धरातली स्थिति है ऐसी नहीं है कि सब जगह भूमिगत डस्टबिन स्थापित किए जा सकते हों या सब जगह गाड़ी जा सकती है। तो फिर भी हमारा प्रयास है कि जितना संभव है उतने स्थानों पर हम इसको स्थापित करें, क्योंकि इसी वर्ष जो है
इस बोर्ड का भी कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने को है, तो हमारी कोशिश है कि तब तक जो है कुछ अन्य स्थानों पर भी भूमिगत डस्टबिन स्थापित हो जाएं और शीघ्र ही इसका सर्वे करा करके हम सरकार को इसका प्रस्ताव भेजेंगे। एक प्रस्ताव और आया है कि वर्तमान जो हमारा नगर पालिका कार्यालय का भवन है ये काफ़ी पुराना हो गया है और इसको फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। सरकार से भी हमें कुछ प्रस्ताव मांगे गए हैं जिससे अवस्थापना में कुछ कार्य शहर में हो सकते हैं, तो ये भी विचार किया गया है कि इसकी स्ट्रेंथ तकनीकी विभाग से जान ली जाए। अगर तकनीकी विभाग की ये संस्तुति आती है कि भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसको गिराए जाने की आवश्यकता है, तो इसको गिरा करके फिर नए भवन के लिए कार्रवाई की जाएगी। नए भवन का प्रस्ताव हमारे द्वारा भेजा जाएगा। अन्य कई स्थानों पर भी हमारे द्वारा प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजे जा रहे हैं ताकि कई स्थानों पर हमारे ओपन जिम लगाए जा सकें। कल ही एक ओपन जिम का शिलान्यास हमारे द्वारा किया गया है। नारायण तिवारी देवाल जो चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पर उसका शिलान्यास किया गया है, जो कि बहुत जल्दी वो कार्य रूप ले लेगा और वहाँ पर ओपन जिम काम करने लगेगा। ऐसे ही अधिकांश वार्डों में जहाँ पर भूमि हमें उपलब्ध है वहाँ पर हमारा प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ कई अन्य प्रस्ताव हमारे हैं जिसमें शहर की स्थिति को लेकर के, शहर के मार्गों की हालत इस समय कई जगह खराब हो गई है। अब वो हमारे संज्ञान में है, लेकिन हमारे पास निर्माण में एक भी पैसा इस समय नहीं है, जिसकी वजह से हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। और अवस्थापना में भी हमारे कुछ सुझाव गए हैं, लेकिन अब वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उसमें कितना सहयोग करती है। सरकार से धनराशि आने पर हम उन कामों को भी करेंगे। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो आगे आने वाले समय में आपके समक्ष रखी जाएंगी। धन्यवाद जोशी जी। तो ये थे हमारे साथ आज खास मुलाकात में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश सिंह जोशी जी ने। तो आगे बने रहिए हमारे साथ, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और समस्या को लेकर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।